तो आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। एंड नाउ दिस इज द 16th मार्च शिफ्ट 2 पेपर एंड 16 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर जो कि बहुत ही टफ था, उसको मैंने सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो देन प्लीज डू वॉच इट ऑल्सो, ठीक है। या फिर हम इस पेपर पे आते हैं, जस्ट स्टार्ट पता चलेगा फिर पेपर कैसा है, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन लिख रहा है मेरे को, कॉम्प्लेक्स नंबर से है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड विच सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। ओके ओके, ये देख के डर लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। क्या लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ ई का पावर मॉड जेड प्लस 3। अच्छा, मॉड जेड को टी मान लेते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी फॉर मेंटेनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। टी प्लस 3 टी माइनस 1 बाय टी प्लस 1 इंटू लॉग 2, ओके, बेस सी, ओके ओके, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 2, ये मॉड्यूलस है, आई एम सो सॉरी, 5 रूट 7 प्लस 9 8। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, राइट। ओके, अब थोड़ा लाइक पहले से बेटर लग रहा है देखने में। ओके, अब जिसको अच्छा खासा नॉलेज होगा वो समझ पाया होगा कि ये पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये पूरा पार्ट को आई कैन शिफ्ट इट हियर, राइट। क्योंकि ये पार्ट तो लॉग का बेसिकली, राइट, लॉग 2 का पावर एक्स क्या होता है, एक्स लॉग 2, है ना। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या बचेगा, ई लॉग 2 बेस लॉग समथिंग बेस सी, एंड अगेन बाय बेस चेंज फिर हम दोनों सेम है, तो ई ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, फिर नहीं, ये आई थिंक समझ में आया होगा। टी पर थोड़ा बहुत लॉ का प्रॉपर्टीज रिवाइज कर देना, ठीक है। मेरे चैनल पे भी वीडियो है आई थिंक, तो यू कैन वॉच इट, सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसका, एंड हम लोग को क्या करना है, लीस्ट वैल्यू जेड का लीस्ट वैल्यू निकालना है कि फिर भी इससे बड़ा हो जाए। इस पार्ट में जेड का कोई भी पार्ट है नहीं इस पार्ट में, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम से भी ये बड़ा होना चाहिए, तभी जेड का लीस्ट वैल्यू लेंगे। जेड का लीस्ट वैल्यू मतलब क्या, कि इसका जो मैक्सिमम भी आ जाए तभी जेड बड़ा होना चाहिए, जेड एटलीस्ट कम से कम उतना होगा तो इसका मैक्सिमम से भी जेड बड़ा होगा, राइट। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या सकता है, ओके, इसका मैक्सिमम निकालना मुश्किल है, बट या फर्स्ट ऑफ ऑल आगे कर देते हैं मॉड्यूलस। इसका मॉड क्या होगा बताइए, 5 रूट 7 का होल स्क्वायर 175 आता है ना, ए प्लस आई बी का मॉड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 256 विच इज 16, आई थिंक 5 रूट 7 होता है 25 इंटू 7 175 प्लस 9 स्क्वायर इज 81, दैट इज 256, इसका हो जाएगा 16, राइट। आई थिंक दिस मेक सेंस। ये 16 है आपके पास एंड ये है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 2 का पावर 4 16 होता है, राइट, बाय 2 का पावर 1/2। और आपको पता है आगे प्रॉपर्टी वही, ये 4 बाहर आ जाएगा एंड अगर बेस में जो है वो ऊपर आके डिवाइड हो जाता है, तो बाय 1/2, राइट, ये आपको थ्योरम पता होगा। तो देखो लॉग 2 बेस 2 बचा, तो ये हो गया 1। नाउ आई थिंक वी हैव टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 8, राइट। एंड ये सॉरी, ये 2 का पावर है ना, आई एम सो सॉरी, इधर 2 का पावर था ना, अगर बेस चेंज आप लगाते हो तो ई इधर आ गया, तो इधर 2 का पावर रहेगा, आई एम सो सॉरी। एंड 8 क्या होता है 2 का पावर, 8 क्या होता है 2 का पावर 3, राइट। तो नाउ अब ये सिंप्लीफाई हुआ क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 1, राइट। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3t प्लस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3t प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आई थिंक यू गेट टी माइनस 3 एंड टी प्लस 2 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगर आप ग्राफ बनाते हो आपको ऐसा कुछ आता है, -2 पे आएगा, 3 पे आएगा एंड दिस इज द रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। तो आपको क्या करना है, लीस्ट वैल्यू निकालना है, राइट, लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 सच दैट इज सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। तो अब बताइए लीस्ट वैल्यू क्या आएगा। आई थिंक जितना ग्राफ से मेरे को दिख रहा है, आइडिया लग रहा है 3 होना चाहिए, क्योंकि मॉड जेड, राइट, एंड मॉड जेड क्या होता है आपको पता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड ये कभी नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आई हैव टू डिस्कार्ड दिस नेगेटिव पार्ट। आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट। इसको डिस्कार्ड करूंगा तो मेरा आंसर रेंज क्या आएगा, 3 से इंफिनिटी, एंड इसमें मेरे को चाहिए 3, तो इसका आंसर हो गया 3। लाइक क्वेश्चन टफ नहीं था, इसको देख के डर हो गया, इतना बड़ा सारा दिया हुआ था, तो इसको इंटरप्रेट करके सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस वाज अ बिग टास्क, ठीक है। ये हो गया तो बाकी सब इजी था, बाकी तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ये क्या बोल रहा है, एफ एस टू एस बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बेसिकली, एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी इज एस टू आर डिफाइंड, जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है,
तो अपने को जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1 का मॉड पूछा है। बेसिकली आपको पता है कि एफ डबल डिफरेंशिएबल है, राइट? तो जी भी डबल डिफरेंशिएबल हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे सी डबल डैश 5 पूछे, ओके। तो बताइए जी ऑफ एक्स पता है, इसका कैसे अप्रोच करूं मैं? देखो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स का रिलेशन दिया हुआ है, राइट? आपको इधर जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस 1 निकालते हैं, रैंडमली कर रहा हूँ, अभी तक तो आइडिया नहीं लग रहा मेरे को। लॉग बेसी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, राइट? ऐसा क्यों? कि बिकॉज में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का रिलेशन पता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? लॉग बेसी एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट? ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स बेसी प्लस लॉग बेसी एफ ऑफ एक्स, राइट? ये तो क्लियर है इतना। लॉग का लॉग ए भी लॉग ए प्लस लॉग भी होता है, राइट? अब क्या हुआ फायदा, कुछ हुआ क्या इससे? हाँ नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ये तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, राइट? जी ऑफ एक्स का वैल्यू तो यही है, देखो। तो बेसिकली क्या हुआ फायदा? जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लॉग एक्स बेसी, राइट? क्लियर? देखो ना, ये पार्ट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस 1 है, दिस इज जी ऑफ एक्स, तो इसको शिफ्ट किया तो ये बन गया। अब तो क्वेश्चन बन गया, आई थिंक अब कुछ बचा नहीं किया। अब एक्स को 1 पुट करो, राइट? तो जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या? लॉग एक्स मतलब लॉग 1 बेसी, राइट? विच इज 0, आपको पता है। वैसे अब एक्स को 2 पुट करो तो जी आएगा जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 2, राइट? विच इज लॉग 2 बेसी, राइट? ऐसे आप करते जाओगे, कब तक करोगे? जब इधर जी ऑफ 5 में आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, फिर जब 5 माइनस 4 रहेगा तो जी ऑफ 5 बच जाएगा इधर, राइट? जी ऑफ 5 बचा, जी ऑफ 1 बच गया, माइनस फॉर्मेट में है, तब का आंसर आ गया। सो जी, ओके, आई एम सो सॉरी, आपको जी डबल डैश 5 पूछे, ठीक है, कोई नहीं गलती होती। तो हाँ, मतलब हिंट मिल गया कैसे करना है सॉल्व, पूरा आइडिया लग गया, ठीक है। डिफरेंशिएट मारो जी ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो फिर डिफरेंशिएट मारो जी डैश एक्स प्लस 1 जी डैश एक्स क्या होगा? 1 बाय एक्स, राइट? तो और एक बार मारोगे तो जी डबल डैश एक्स प्लस 1, हाँ सेम, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट? हाँ, दिस मेक सेंस। तो इधर सेम रहेगा, डबल डैश डिवाइड, बस ये 0 नहीं होगा, ये माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, ऐसे एट एंड में क्या आएगा? माइनस 1 बाय क्या? 1 2 3 4 माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, राइट? ये 1 पुट किया तो 1 था, 2 5 4, इधर माइनस 4 रहेगा, राइट? प्रैक्टिकली सोचिए, 2 2 कट गया, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, बचा क्या? जी डबल डैश 1 जी डबल डैश 5, राइट? तो आपका आई थिंक बच रहा है इधर आ रहा हूँ मैं, जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1, राइट? और क्या होगा? सबका सम में किया, सबको सम अप किया हूँ तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, इतना ही किया, राइट? बस सिंपल सम करो, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए? 69 144 144 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9, राइट? तो 150 180 25 205 बाय 144, तो माइनस 205 बाय 144, ठीक है? इसका आपको मॉड देना है, राइट? तो 205 है 144, ऑप्शन सी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन में जब ऑब्जर्वेशन था, अगर इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसको बस इतना लिख पा रहे हो, देन क्वेश्चन वाज सिंपल, बट ओके इट वाज अ गुड वन। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ओके, लेट y of x इज अ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडी दिया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। dy बाई dx प्लस y tan x इक्वल टू साइन एक्स, राइट? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आई थिंक इस पेपर में। तो ये तो एल डी ई है, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर निकाल देते हैं ई का पावर, एंड आई थिंक लास्ट पेपर जो मैं सॉल्व किया था उसमें भी एल डी था, सेम क्वेश्चन। तो पी की जगह tan x डाल दो, tan x dx से क्या होता है? ln ऑफ sec x, राइट? अगेन ln है तो ई बेस सेम है, तो sec x नीचे आ गया, दिस इज sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है तो आपको क्या होगा बताइए? y sec x इज इक्वल टू sin x sec x dx, right? y sec x is equal to integration of tan x, right? dx, right? y sec x is equal to ln of sec x, right? Plus k. Fine. I think this is what we need. tan x इंटीग्रेशन ठीक किया हूँ ना मैं? हाँ ठीक किया हूँ, फाइन। तो अब बताइए, मुझे y of 5/4 पूछा है, y of 0 0 है, राइट? तो y of 0 x को 0 पुट करो तो ये आएगा y इक्वल टू ln ऑफ sec 0 क्या होता है? 1,
लॉन 1 होता है 0 राइट, इक्वल टू के, तो ये तो 0 हो गया, के 0 हो गया, वाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ओके दिस इज व्हाट इज द आंसर आई थिंक राइट। आंसर नहीं, आपको वाई ऑफ पाई बाय 4 पूछे तो 100 पाई बाय 4 पुट करो, सेक पाई बाय 4 क्या होता है बताइए, √2 कॉस, हाँ √2 होता है, तो वाई इंटू √2 इज इक्वल टू लॉन ऑफ क्या होगा, लॉन ऑफ √2 अगेन, तो बस तो आपका आंसर हो गया वाई इज इक्वल टू 1/√2, लॉन √2 क्या होता है बताइए, 1/2√2 लॉन 2 राइट, ऐसा होगा शायद। सी समझ में आया ना, 2 क्या होगा, 2 का पावर 1/2 राइट, 1/2 बाहर आ गया, इधर से √2 नीचे गया, तो ये गॉट द आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा नाउ। आई थिंक अभी क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा था, ये भी थोड़ा, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा ही और इजी बढ़ता सारा इजीनेस का लेवल। ओके 3D वेक्टर लास्ट पेपर में तो हैवॉक था, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आपने देखा था वो वीडियो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसमें देखते हैं कैसा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, इधर सुनते ही मुझे फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, क्या होता है, दो लाइन का जो 2 पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट का R2 में से R1 का देते हैं हम लोग एक टू, और DRS ऑफ लाइन 1 का DRS, लाइन 2 का DRS का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DRS ऑफ बोथ लाइन राइट। ये आपको STP का फॉर्मूला पता होगा। तो मेरे को बस क्या चाहिए, देखो DRS मुझे क्वेश्चन में चाहिए पहले तो L1 तो पूरा दिया हुआ है, ये लाइन का A पता नहीं मेरे को, B भी पता नहीं, और L वो भी पता नहीं, 3 चीजें पता करना है मुझे बस, ठीक है हो जाएगा। तो मुझे पता है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन इज दिस, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाइक करता है बेसिकली राइट, इससे परपेंडिकुलर बना इस लाइन पे, इस पॉइंट ये दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन राइट। तो पुट करो 3 - A बाय L इज इक्वल टू 3/3 हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 7 - B/4 राइट। इधर से मेरे को बताओ B का वैल्यू क्या आएगा 3, और A क्या आएगा, अच्छा A नहीं आएगा, A प्लस L आएगा आपका 3 राइट। इतना आ रहा है आपके पास अभी तक। और क्या पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट, तो दिस इज परपेंडिकुलर राइट, परपेंडिकुलर DRS आप निकाल सकते हो, क्या होगा 4 - 3 1 5 1 - 2 और 1 राइट। एंड लाइन का DRS क्या है L 3 और 4, तो परपेंडिकुलर है आपस में, तो वी कैन गेट दिस L - 6 + 4 इज इक्वल टू 0 राइट। तो L क्या आ गया आपका 2, L 2 तो A क्या आ गया 1 राइट। तो सब पता चल गया आई थिंक नाउ। अपने दोनों पॉइंट है राइट, क्या एक पॉइंट बताइए, पॉइंट P है आपके पास, P क्या है, A क्या है, A आपका 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये B क्या है अपना 3, 1 2 3 है पॉइंट P, और इसका पॉइंट क्या है इस लाइन का 2 4 5 राइट, Q मान लेते हैं 2 4 5 ठीक है। और DRS क्या है इस लाइन का L 3 4, L या 1, L क्या है अभी आपका आया था 2 2 3 4, इस लाइन का DRS क्या है 3 4 5 फाइन, आई थिंक दिस मेक्स सेंस, क्लियर सब चीज़ है, फॉर्मूला में डालो। ओके STP क्या होता है, जनरली डिटरमिनेंट देते हैं राइट, डिटरमिनेंट दे देते हैं। P - Q क्या होगा 1 4 2 का 2 5 3 का अगेन 2, ये हो गया 2 3 4 4 5 फाइन। तो 5 3 से 15 - 16 - 1 12 - 10 2 2 4, और ये हो जाएगा 8 - 9 - 2 राइट, दिस इज 1, आई थिंक दिस इज सेंस, हाँ 1 सही भी लग रहा है बिकॉज ये देखो तीनों ऑप्शन में 1 1 1। ओके अब बचा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड देते हैं हम लोग राइट, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें बताइए, इसका अपने को पता है, ये दोनों पता है राइट, इसको I J K दे देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा 4 3 2 5 3 15 - 16 - I कैप, सॉरी कंजेस्टेड हो गया थोड़ा, 12 - 10 + 2 J कैप 8 - K कैप राइट। इसका अगर आप मॉड दोगे दिस इज √6 राइट, 1/√6, आई थिंक दिस मेक सेंस। एंड इसका आंसर क्या, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस आपको क्या किया, आपको डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछेगा ना, बोर्ड का क्वेश्चन तो है नहीं डायरेक्ट पूछेगा, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया सब दे दिया था, तो ओवरऑल इजी क्वेश्चन था, उतना जल्दी नहीं था, सो था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन ठीक है, क्या ये भी अगेन 3D है, बोर हो गया मैं 3D करके। XYZ इज आर्बिट्री पॉइंट लाइंग ऑन प्लेन P व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा तो प्लेन का आपको पता है ये कौन सा फॉर्मेट है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्मेट राइट। तो इक्वेशन क्या होगा x + y + z = 42, आई थिंक ये क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ओके 3 फाइन, अच्छा x - 7 बाय
y माइनस 19 का होल स्क्वायर जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर। अच्छा फिर इसी को घुमा फिरा रहा है, राइट। मतलब बेसिकली आपका दिया a बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी बाई क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। 3 प्लस डिस्टिंग एंड उसका माइनस ये पूछा है तो थोड़ा डेंजरस लग रहा है। अच्छा इसको क्या है ए बाय ठीक है। अच्छा तो इसका बताओ, आप मुझे बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। तो अगर आप लोगों तो इससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एंड हम लोग कहीं ना कहीं 10 या 12 क्लास में 10th में ही पढ़े थे, ए प्लस अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है बताइए यार, 3abc। इतना नहीं आना चाहिए तो शर्म आनी चाहिए, नहीं आ रहा तो सीखो, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ जेई में दिया तो 3abc होगा, मेरे को इंट्यूशन आ ही रहे। वो देख लेते हैं, ए क्या है अपना x माइनस 7, बी है y माइनस 10, जेड माइनस 12, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 माइनस 17 माइनस 30 माइनस 12 माइनस 42। एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस, राइट। ये जीरो ही है, वैल्यू आपको पता है, राइट। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 42 इज 0। सो लकीली दिस इज 3abc, राइट। 3abc जो कि आपको नीचे इसको भी इसको साथ कट जाएगा। दिस इज 3 प्लस 3 बाय abc, राइट। माइनस क्या है, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 42। 42 बाय 14 क्या होगा 3 बाय 3 बाय abc। ओके काफी सिंपल, कट गया अगेन, तो आंसर इज 3। गाइस क्वेश्चन सही बोलूं तो देख के बहुत बड़ा लगा, बट सिंस आई हैव सम एक्सपीरियंस एंड अगर आप भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो मेरे साथ तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप तो ये पूरा टाइम लिखोगे नहीं फिर से बैठ के, मैं थोड़ा लिखते समझ में आ गया कि रिपीटेड हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर करके समझ में आ गया। अब बोलोगे भैया आपको ये कैसे समझ में आ गया 3abc होगा, ये दिया है मतलब उसी के लिए दिया है, जनरली हमेशा उसी के लिए रहता है, तो ये आइडिया लगा सकते हो। ओके क्वेश्चन 3D का नहीं था, डिस्गाइज में 3D था, बट ओके ये भी गुड क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप पूरा देते हो, अगर आप स्मार्ट ही करोगे तो 1-2 मिनट सारा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट वन क्या है, कंसीडर द इंटीग्रल। अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, क्या है बताइए। मॉड एक्स में तो गाइस देखो इसका मतलब दिया है ओके एक्स ई का पावर, अच्छा ये मॉड एक्स ई का पावर मॉड एक्स बाय ई का पावर एक्स माइनस 1। देखो गाइस ये मॉड थोड़ा अलग है, इसका तरीका अलग है और ये मॉड अलग है, ये जनरल वाला मॉड है, जनरली क्वेश्चन में रहता ही है, ठीक है। वो वाला मॉड नहीं है, ठीक है, एक अलग जो क्वेश्चन में रहता ही है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है, ठीक है, दिख रहा है ना थोड़ा, ये लंबाई थोड़ा छोटा। एनीवेज चलो ये रहा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन पूछा 0 से 10 तक, राइट। तो मतलब मोटा मोटा ऐसा कुछ है 0 से 10 gf ऑफ x e का पावर x प्लस 1 माइनस x, राइट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके एंड आपको पता है क्या क्या या आप लोग को पता होगा कि ओके ठीक है यही है। तो इसको ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, अपने ब्रेक करते हैं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे इसको इंटरवल में ब्रेक, भैया 10 इंटरवल में ब्रेक करेंगे, हर एक को करेंगे, करना पड़ेगा। तो 0 से 1 में बताइए क्या होगा, कॉमन सेंस होगा थोड़ा, ये 0 हो जाएगा ना तो पूरा कट जाएगा, तो ये कट गया। 1 से 2 में बताइए, ये 1 हो जाएगा, ऊपर में देखो ये 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स, तो ई का पावर 2 माइनस एक्स, प्लस 2 से 3 में ये क्या होगा 2, वेरी गुड, ई का पावर 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स, राइट। तो पैटर्न समझ में आया। 3 से 4 में क्या होगा 3 ई का पावर 4 माइनस एक्स, राइट। लास्ट में क्या आ जाएगा बताइए 9 से 10, राइट। 9 ई का पावर 10 माइनस एक्स। आई थिंक दिस इज क्लियर, कंप्लीटली क्लियर। अब सॉल्व करना है बस, उतना ही दे रही है। ओके ई का पावर 2 माइनस एक्स डी क्या होता है, ई का पावर n माइनस एक्स, नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपको ई का पावर n माइनस एक्स बाय माइनस 1, मेक सेंस। इसमें आप इंटरवल डालोगे कहाँ से कहाँ तक, ये n है ना, तो n माइनस 1 से n तक, राइट है ना। तो अगर आप n डालोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 0 तो माइनस 1, राइट। माइनस आप n माइनस 1 डालोगे तो e हो जाएगा, राइट। माइनस c होगा बेसिकली, माइनस c प्लस c, तो ये है माइनस 1 प्लस c। यानी जनरल आंसर है, मैं n के लिए सॉल्व किया हूँ है ना, क्योंकि हर एक के लिए करने का टाइम नहीं है। तो दिस इज e माइनस 1 बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ई माइनस 1, ये 2 तो रहेगा नहीं, इसका तो कोई रोल नहीं है, प्लस 2 इंटू ई माइनस 1 प्लस अगेन 3 इंटू ई माइनस 1 प्लस 9 इंटू ई माइनस 1, राइट। तो इसमें क्या हो गया अगेन ई माइनस 1 कॉमन से आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9 तक नेचुरल नंबर का सम है, विच इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 9 इंटू 10 बाई 2 45।
गाइस एक बार डर लगा था हमको गलत हो जाएगा, बट ठीक है, इट्स करेक्ट। तो ये कैसे हुआ, ये तो देखो इतना तो आप सबको आइडिया होगा, अगर आप जेईई में दे रहे हो तो नहीं आता तो कर लेना कि अगर जीआईएफ है क्वेश्चन में तो आपको सारा इंटरवल को 1 यूनिट में ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज जीआईएफ का डेफिनेशन 1 यूनिट बाद चेंज होता है। तो ब्रेक किए तो ये निकला, तो ये एक पैटर्न में अपने को समझ में आया, फिर हमको समझ में कि हर एक चीज सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हर एक चीज आप नहीं भी करोगे, आप नहीं देते फिर भी आप एक एक दो की करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर भी पक्का। आप 2 - 6 निकालना है, इसका निकालना, आपको आइडिया हो जाएगा ये यही होने वाला है। तो हाँ, मैंने क्विज सॉल्व करके देख लिया, तो मैंने यही आया सबकी है, तो आंसर इज कांस्टेंट, तो ये रख लिया, बाकी सबको सॉल्व कर दिया। अगेन दिस वाज गुड क्वेश्चन, जेईई के हिसाब से ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन 7 होपफुली छोटा होना चाहिए, देखते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट्स, ठीक है, बेसिकली ट्रायंगल राइट, ए बी सी, लाइन y इक्वल टू mx फाइन, डिसेक्ट AC एंड BC एंड P एंड Q। अच्छा, AC एंड BC, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, राइट। लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, ABC का एरिया एंड PQC का एरिया A2। A1 इक्वल टू 3 A2 वैल्यू। ओ माय गॉड, लिटरली गाइस ऑनेस्टली बोल, अगर एग्जाम नहीं आता तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता, तो ठीक है अभी तो मैं कर देता हूँ। क्या करना है बताइए। ए बी सी पॉइंट दिया हुआ राइट, A1 के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सिंपल फॉर्मूला हाफ -1 1 0 3 4, सॉरी 1 होता है ना, 3 4 1 2 0 1, राइट। इसको सॉल्व करो, 4 - 0 4 -4 देन आएगा 2 - 3 -1, देन आएगा आपका 3 - 0 +1। आई थिंक गलत किया, 4 - 1 3 होता है राइट, -1 1 1 3 4 1 2 0 1, राइट। 4 -4, देन आपका 2 - 3 -1 फाइन, ये है 1 ना, तो ये 1 है तो आपका हो जाएगा 3 × 0 -8, राइट। तो ये हो जाएगा 13/2 एरिया, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता राइट। मैंने आपको दिया A2 क्या होगा, तो फिर 13/6, कॉमन सेंस। A2 क्या, इसका एरिया, तो P क्यू निकालना है, सिंपल है, बस P निकाल देंगे, Q निकाल देंगे, एंड फिर एरिया ऑफ PQC कर देंगे। आई थिंक दिस मेक सेंस राइट। बताओ P क्या होगा फटाफट। P AC, अच्छा AC लाइन का इक्वेशन क्या है, AC का इक्वेशन देखो यहाँ से, y इज इक्वल टू, स्लोप होगा 1 -1/3 x - 2, राइट। तो अच्छा हाँ ठीक है, और अपना लाइन क्या, y को टू mx, तो mx को पुट कर दोगे आप, y को, तो अब क्या आ जाएगा देखो, y को मैं mx पुट कर रहा हूँ, सो 3mx इक्वल टू -x + 2, सो x क्या आ गया, 2/3m + 1, राइट। ठीक है, तो 2/3m + 1, और y क्या होगा, 2m/3m + 1। डायरेक्टली पॉइंट ही दिया था, ठीक है, क्योंकि एरिया देने के ऐसे करना ही पड़ेगा। क्यू क्या होगा ऐसे ही, क्यू होगा BC वैन, राइट, AC एंड BC ना, हाँ BC वैन का इंटरसेक्शन, BC वैन का क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू, स्लोप क्या होगा 4, हाँ 4 ही होगा, 4 हो x - 2, राइट। तो mx पुट करो, mx इज इक्वल टू 4x - 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x हो जाएगा -8/m - 4, 8/m - 4, y होगा -8m/m - 4, 1, और लास्ट पॉइंट क्या है, C तो अपने को बताया 2 0 1, राइट। फाइन, एक बार सॉल्व करो, और मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा फॉर क्विक सॉल्विंग, राइट, क्योंकि ये एरिया में फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर इधर से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 × 2m, या 2m/3m + 1 + 8m/m - 4, राइट। उसके बाद एडवांटेज क्या, ये 0 हो गया तो नहीं करना पड़ा, इधर बनने तो देखो 2 × 8m -16m/this + 16m/this, तो कट जाएगा, लग ही रहा था 13/2 × 1/2 है, राइट, ऑब्वियसली ट्रायंगल है, तो ये भी कट गया। दिस इज इक्वल टू 13/2, अब सॉल्व करना है बस। 13/6, आई एम सो सॉरी, माथा खराब है, हाँ बस सॉल्व करो, क्या होगा, 2m स्क्वायर -8m स्क्वायर -8m + 24m स्क्वायर, आदर्श मत करना गाइस एग्जाम में, लिखो 3m + 1m - 13/6, राइट। ठीक है, क्या होगा 26m स्क्वायर -8m + 8m कट गया, यानी 13 है, तो क्या आपको आ गया होगा 13, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12m स्क्वायर, राइट। 12m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m × m हो गया 3m स्क्वायर -4m + m -3m - 4, राइट। 9m स्क्वायर
प्लस 3m 9m स्क्वायर प्लस 3m प्लस, आई गेस दिस इज करेक्ट। गलत किया हूँ मैं, और क्या किया मैं बोला 26m स्क्वायर है यहाँ पे, 13 2 था 26m स्क्वायर, तो ये जगह 12m स्क्वायर, फाइन। एंड दिस इज 3m स्क्वायर। ओके, ये -12m, आई एम सो सॉरी, मन मन नहीं करना चाहिए, -11m होगा ये, है ना, -11m, 3 -12 प्लस -7m -4, 8 9m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 4। आई थिंक अभी कुछ सेंस बन रहा है, अभी भी कुछ गलत कर दिया मैं सब टाइम में, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है किसी से, 9 को 36 होता है एंड नहीं जा रहा ये, शायद गलत किया हूँ, क्योंकि ऑप्शन 1 2 3 इतना परफेक्ट नंबर है, 4/15 में कहीं से भी इंट्यूशन नहीं आ रहा कि होगा। मैं भी अगर सही किया हो तो देखो, ये भी है ना कि हम लोग को पता नहीं है अपना एरिया क्या आया था, मेरे को बताना आप फिर से। एरिया अपना आया था 26m स्क्वायर बाय, नीचे था 3m स्क्वायर -7m -4, राइट। दिस वाज 13/6, एंड इसका मैं नेगेटिव भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि एरिया मुझे, आई डोंट नो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म, दिस मे बी अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझो, एरिया का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हो सकता है इसका नेगेटिव आंसर होगा, अगर नंबर होता तो मैं इसका मॉड लेकर पॉजिटिव करता। देखो ये केस भी देता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा बस 13 2, ये -2m स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15m स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा, राइट। तो ये -15m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 4। अभी देखो ये बहुत सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि m को 1 देखो, पुट करो, -15 प्लस 7 प्लस 4। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है गाइस एक लेसन 2 की एग्जाम में, कि अगर एक से आंसर नहीं बना तो क्या बता दूसरा वाला हमको कंसीडर करना चाहिए, तो यू कैन राइट दिस इन चेकलिस्ट दैट ट्रायंगल के एरिया का हमेशा 2 पार्ट्स देना चाहिए, ये एग्जाम में याद नहीं रहता था। काफी अच्छा नहीं, लेंदी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना है, बस सही से सॉल्व करना है, अगर कोई स्टेप भी गलत हो गया तो पूरा ही, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो सिंपली एफ डैश एक्स निकालना है। क्या है एफ बताइए, 3 log base e x minus 1 by x plus 1 minus 2 by x minus 1, राइट। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश क्या होगा, 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया लॉग का, अब एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का ऐसे होल हो जाएगा आपका यू डैश वी, राइट, यू डैश वी एक्स प्लस 1 माइनस यू इंटू वी डैश माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ये प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेक सेंस, ठीक है, ये एक्स एक्स कर दिया, 1 + 1 हो जाएगा 2, राइट, एंड 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्यों, ये ऊपर आएगा तो इससे कट जाएगा, क्या रहेगा, 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड इसको आपको करना है 0, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं, पहले तो कॉमन ले लेते हैं, 2 बाय एक्स माइनस 1, बचा क्या बताइए, 3 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, एंड दिस शुड बी मेड इक्वल टू 0, राइट। जैसे आपको क्या आएगा, 3 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, करके देखो, 2 इज इक्वल टू 4x, x हो गया 1/2, तो इंट्यूशन इतना तो पक्का है मेरा, क्या, ओ, देखो पहली बात आपको समझनी चाहिए कि इसका रेंज है -1 से 1, ठीक है, तो कभी भी ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता, -1 से 1/2 के बीच में पॉसिबल ही नहीं ये, क्योंकि आपको पता है 1/2 पे तो ब्रेक होगा, तो आंसर में 1/2 का पार्ट आना ही है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये देखो -1 से 1/2, ये भी पॉसिबल नहीं, क्यों, वही बात है, -1 से बड़ा तो अलाउड नहीं, तो कॉमन सेंस से ये हो ही जा रहा है, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, इधर मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ, मे बी आई कैन डू अ ग्राफ, देखूंगा बेबी को बना के 1/2 से बड़ा कहाँ हो रहा है, बट सिर्फ अभी मैं जेई में प्रैक्टिकल सॉल्विंग कर रहा हूँ, तो अपने ऑप्शन से डिकोड कर पा रहे थे अपन, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने, इस पे आगे बढ़े। छोटा क्वेश्चन था, वाइट, दिस वाज व्हाट वी एक्सपेक्टेड जेई में। नेक्स्ट, लेट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस मेड बाय द सर्कल, ठीक है। अच्छा, आगे इंटरसेप्ट का सर्कल का इक्वेशन निकाल देते हैं, सिंपल, ये फॉर्मूला है ना, इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस बाय द सर्कल इज, क्या दिया हुआ है, 2√2 जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 2 हो गया, अगेन वैसे ही 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा 2√5, एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा 5, राइट।
आई थिंक दिस मेक सेंस। और क्या आपको पता है बताइए? लेट इट डेट द इंटरसेप्ट मीटर द सर्कल। अच्छा अच्छा ठीक है। और अपने क्या बोल सकते हैं? ओके इसमें देखिए जी क्या है? जी है -a/2। एफ क्या है? -a, राइट। बराबर वैल्यू a² / 4 - c = 2, और ये हो जाएगा a² - c = 5। if I add both the equation क्या हो जाएगा? ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा -3 a² / 4 = 4 a हुआ +-2, राइट। ए आपको नेगेटिव दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम पहले ही पढ़ लिया, तो ये हो गया आपका -2। ए -2 हो गया तो आपका सिंपल है, इक्वेशन पुट कर दो। ए हो गया 4 तो सी हो जाएगा -1, राइट। हाँ सी हो गया -1। इक्वेशन सर्कल क्या हो गया? x² + y²। ए क्या है? -2 ना। -2x -4y। सी क्या है? -1। इतना तो पढ़ते ही कर लिया मैं, अब आगे पढ़ता हूँ। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू अ टेंजेंट, ठीक है, टू दिस सर्कल, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक टेंजेंट इस सर्कल को जो किस लाइन को परपेंडिकुलर है, राइट। इस लाइन को परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप क्या है? -1/2। इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा? 2। दिस इज कॉमन सेंस, राइट। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y = 2x + c। इस फॉर्मेट में होगा। तो लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। एंड बाय कॉमन सेंस अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो आपको पता है क्या होता है सर्कल में? टेंजेंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस, राइट। सेंटर क्या है? 1,2 है। रेडियस क्या है? g² + f² - c √6, आई थिंक, राइट। g² + f² - c। हाँ यही है, ठीक है। ठीक है, करो डिस्टेंस निकालो, पुट करो y -2x - c। तो 1 -2 -4 -3 -c by √5 इज इक्वल टू √6, ठीक है। -3 - c इज इक्वल टू 30। झोल ऐसा लग रहा है। सेंटर क्या है अपना? सेंटर 1,2 इज फाइन। रेडियस क्या हो जाएगा? g² + f² - c। c -1/6, ठीक है। अब डिस्टेंस इक्वल टू r, तो इतना इतना कॉम्प्लिकेट आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके तो डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव कभी होता नहीं है। -3 - c, ये c अलग है, ठीक है ना। समथिंग लाइक दिस इज द डिस्टेंस। आगे पढ़ देता हूँ एक बार, क्या पता कुछ हिंट मिल जाए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट टू द सर्कल परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, आपको बेसिकली ओरिजिन से ये टेंजेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, राइट। क्या होगा? ये लाइन का इक्वेशन है y = 2x + c, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? c/√5, राइट। हाँ हाँ दिस मेक सेंस। ये आपका आंसर होगा, आपको पता है। वो c निकालना है, तो आपको पता चल जाए जैसे क्या c क्या होगा मोटा मोटा 3 + √30, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या पता गलत किया हूँ मैं, एक मिनट, कहीं कुछ गलत हो गया क्या? सीरियसली थिंक कोई गलती अपने नहीं की है, बिकॉज इधर इधर जो भी आंसर है, चलो मान लो सी से आ जाएगा आपका √30 - c, ठीक है। इधर जब पुट करोगे तो आपका आंसर √6 - 3/√5 इस टाइप का आएगा। इस तरह से कैसे ऑप्शन दे दिया? आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कोई कमेंट में आपको बताना अगर कोई गलती की हो, तो मैं नहीं दिख रही है गलती मेरी, ठीक है। एनीवन टाइप में कमेंट्स, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, बाकी तो सही किया आपने। तो देखिए कि गलत किया तो। ओके 10 नंबर। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है। ओके पीएनसी है, 0 से 6 तक 7 नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा इवेंट है, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है? टोटल सैंपल स्पेस क्या है कि एक 6 डिजिट नंबर बनाना है भाई इससे 7 से, राइट, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, कितना बनेगा बताइए? 0 तो इधर रह नहीं सकता भाई, बात तो 0 यहाँ पे रह नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो इधर कोई भी नंबर रख सकता हूँ। क्या मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ? मानो इधर में कोई भी नंबर रख दिया, 6 पॉसिबिलिटी है। इधर 0 कहीं भी रख सकता हूँ। 0 की आई हैव हाउ मेनी प्लेसेस? 6 प्लेसेस, राइट। 1 2 3 4 5 6 C1 0 की बेसिस है, इधर मैं रख दूंगा
6 थी 1 2 3। ओके, मैं एक 6 डिजिट में क्या हो गया, 6 डिजिट नंबर मेरे को बनाना है राइट। तो 0 या 5 में से कहीं भी रख सकते, 5C1 का भी, ठीक है। इधर मैं कुछ भी नंबर रख सकता हूँ 1 से 6 तक, 6 पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे में जगह में आई हैव टू पुट n बाय n राइट, मतलब अब नंबर कितने बचे हैं बताइए, 2 नंबर गए, बचे नंबर आई थिंक 7 दिए, वैसे 2 चले गए, 5 बचे, तो बाकी 5 4 3। दिस इज द केस व्हेन आई टेक 0 राइट। अगर मैं 0 लूंगा ही नहीं, तब तो सिंपल तो कोई भी 6 रखूंगा, 5 6 फैक्टोरियल राइट। दिस इज 5 × 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, टोटल कैसे 6। एंड ये आई थिंक सबको आना चाहिए, अगर आप इधर दे रहे हो तो ये सिंपल में किया मैं, अगर 0 लूंगा नहीं तो इधर कोई भी 6 नंबर रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर कोई भी 5 की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अच्छा चलता रहा। दिस इज फैक्टोरियल, 0 लूंगा तो मैं आया, ठीक है आगे। अब ये डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है। अगेन बताइए, एक नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होगा, व्हेन इट्स सम ऑफ every digit is divisible by 3 right, sum of digits is divisible by 3। ओके, अगर मैं 1 देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, तो मेरे को 5 चाहिए कंपल्सरी, ये ट्रिक होता है। अगर मैं 1 देता हूँ तो 5 इज कंपल्सरी, मैं स्टूडेंट्स को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मैं 2 देता हूँ तो 4 इज कंपल्सरी। तो ये 4 तो रहना चाहिए, या तो कोई भी ना रहे या तो कोई एक रहे। एंड सिंस 7 डिजिट दिए हुए, मेरे को कोई भी 6 डिजिट तो देना कंपल्सरी है, तो मैं किसी भी पेयर को मिस नहीं कर सकता। अगर 1 दिया हो तो 5 को मिस नहीं कर सकता, कंपल्सरी है। अगर 2 दिया हो तो 4 को मिस नहीं कर सकता, राइट। तो ऑप्शनल क्या है, 3 6 0, क्योंकि दीज आर इंडिपेंडेंटली डिविजिबल बाय 3। ये ऐसे पेयर डिविजिबल बाय 3 है, बट ये इंडिपेंडेंटली डिविजिबल बाय 3, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन इधर, तो इन तीन में से मेरे को कोई भी दो लेना है राइट। एक केस में मैं लूंगा 3 और 6 को, एक केस में 3 और 0 को, एक केस में ले लूंगा 6 और 0 को। जब जिस केस में मैं 3 और 6 को लूंगा, उस केस में कितना कॉम्बिनेशन होगा, 6 फैक्टोरियल अगेन, तो 6 है। अब कहीं कुछ भी रख दो, क्योंकि ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, वी वांट विजिबल, ठीक है। अब जिस केस में मैं 0 को, जिस केस में मैं 0 को लूंगा, मान लो मैं 0 को लिया, ठीक है, इधर रख नहीं सकता, बाकी तो कहीं भी रख सकता हूँ, 5 जगह है बाकी, जहां भी रख दिया 0 को, बस बचे हुए 10 डिजिट है, 3 या 6 में से कोई एक ले रहा हूँ मैं, मान लो एक बचा हुआ है, बाकी हो जाएगा 5 नंबर, 5 अरेंजमेंट, 5 कर दो। ऐसा हुआ एक केस की, राइट, मतलब एक केस की। वैसे 6 वाला केस की और एक होगा इंटू, तो आई थिंक दिस मेक सेंस। 6 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 10 × 5, राइट। फिर वो काट को 5 फैक्टोरियल ऊपर कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा बताइए, 6 + 10, नीचे क्या है, 6 × 6 × 5 फैक्टोरियल, कट गया 16/36। आई होप कुछ आएगा, 4 4/9, ऑप्शन देखो। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बस बेसिक जो हम स्टार्टिंग पीएलसी में सीखते हैं, नंबर चॉइस रखना, वही था। अगर आप खुद सोचते हैं दो बार कि 0 में क्यों नहीं दे रहा है, तो पूरा समझा नहीं सकता। इफ यू वांट टू गेट एक्सप्लेनेशन देन कमेंट में लिखो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। बट हाँ, आई थिंक समझ में आएगा ऊपर। नेक्स्ट, let alpha be on to us delta function is continuous at x equal to 0। अच्छा, ये GAF दिया हुआ है, तो अपने को निकालना है क्या, वैल्यू अल्फा का, ठीक है। कंटिन्यूस है तो बस लिमिट है ना, राइट। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, जो 0 पे फंक्शन वैल्यू अल्फा है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू एलएचए आरएचए होगा वही अल्फा हो जाएगा। अगर एलएचए आरएचए बराबर नहीं हुआ तो नो सच है, तो जनरली बराबर होता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एलएचए निकाल, क्या होता है ना, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स y माइनस, एलएचए में बताइए फंक्शन कैसा होता है 0 माइनस में, ग्राफ ऐसा होता है, राइट। दिस इज y इक्वल टू 1 + x का ग्राफ है, y इक्वल टू 1 + x का ग्राफ है, 1 माइनस 1 + x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस, देखो ये कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, राइट। ये लेफ्ट साइड में इसका ग्राफ ऐसा होता है, और राइट साइड में कैसा होता है, ऐसा होता है, ग्राफ इसका आता होगा, y इक्वल टू x होता है, राइट, ठीक है। 1 माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस x, 1 + x का, समझ पा रहे हैं, बाय x की जगह 1 माइनस 1 + x माइनस 1 + x का होल क्यूब। अगर 0 पुट करूंगा इधर, अगर तो इधर नहीं कर सकता, इधर करूंगा तो 1 माइनस 1 + x
है ना? ठीक है। हाँ, cos इनवर्स 0 वो तो पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2। और इधर 1 प्लस एक्स को 0 पुट करने से, अच्छा 1 प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा तो चलेगा ना? ये भी सॉल्व करना है बेसिकली। क्या ऊपर बचा बताइए? साइन इनवर्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स कॉमन नहीं है तो बचा क्या? 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कॉमन क्यों कट जाएगा? बिकॉज 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अभी एक्स को फिर से 0 पुट करो, नहीं कर सकते। साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या होता है? वही बात, ये फॉर्मेट 0/0 आई गेस। हाँ, तो आई कैन अप्लाई एलएचएस रूल इफ आई वांट। उतना बड़ा क्यों किया जाए इसको? देखो कुछ कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ, तो 2 प्लस एक्स, हाँ, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख सकता हूँ, राइट? हाँ, एंड ऊपर है साइन इनवर्स माइनस एक्स। जिस बार दिस होता है 1, अपने को पता है। हाँ, 2 प्लस एक्स बचा, अगर 0 पुट करूंगा तो 4 और 2 तो पाई बाय 4 हो जाएगा। तो आंसर आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, वो कर देते हैं RHS। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए RHS। सेम होगा बस, इसी जगह हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? हमने ग्राफ में दिखाया, मैं आपको ग्राफ्स कैसे होता है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब। 0 पुट करो, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 2, राइट? ये पाई बाय 2 बाहर आ गया। बचा क्या? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं किया कि cos इनवर्स 1 0 होता है। बचा क्या? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब होपफुली, मतलब ये गलत मत करना, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स तो 1 होता है, बट ये 1 नहीं होता। ठीक है, ये है 0/0 फॉर्मेट। क्या करें? एलएचएस लगा दें? लगा। क्या होता है? राइट, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल है ना, -2x। ये हो गया इसका, डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा? u डैश v 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस u इंटू v डैश -2x, राइट? मोटा मोटा पाई बाय 2x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 1 माइनस क्या हो गया? 3x स्क्वायर। अभी क्या हो रहा है बताइए? अभी अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, रुको, 3/2, 2 तो कट गया, 3x, ये पाई बाय 2x को, सॉरी, पाई एक्स बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से बाहर आके एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, राइट? बचा क्या? पाई बाय 1, पाई बाय रूट 2 के, ठीक है। तो ये पाई बाय 4 के बराबर नहीं आ रहा, क्या करें? मान दे भी। तो एग्जाम में शायद मैं ये मार के आ गया होता जल्दबाजी में, बिकॉज जल्दी क्वेश्चन था, पेपर इतना बाकी है, तो मैं ये मार दिया होता, बट नहीं मारेंगे। और क्या, लेसन टू 1 शायद। नहीं, ठीक है, मैं गलत नहीं किया, नहीं क्यों बी होगा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में गलती नहीं करनी, ठीक है? नंबर 12 मैक्सिमम वैल्यूज टू सिंपल है। इसको वैसे ही थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सिंपल डिटरमिनेंट है। अच्छा, प्रैक्टिस की हो गया, ही वो पकड़ यही देने आ रहे हो, क्या करें? इसको इससे प्लस कर सकते हैं सिंपली, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 2 1, राइट? ये ऐसे है, ठीक है। अब माइनस करो, इसको से 0 हो जाएगा, 0 2 1। अच्छा, 1 प्लस कॉस माइनस कॉस हो गया 1, cos 2 हो जाएगा 0, राइट? काम बन गया। cos2x cos 2x sin 2x, राइट? अब इधर देखो 0 0 तो नहीं बन जाएंगे, तो हो जाएगा cos 2x माइनस 2 sin 2x, राइट? इसको मैक्सिमाइज करें, सिंपल रूट 5, राइट? a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन तो होना चाहिए था। So this is our 13th question. Sorry.
सो हियर बोल रहा है कि कंसिडर अ रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD विथ, अच्छा मतलब एक रेक्टेंगल सोचो ABCD, और मान लो कि AB में 5 पॉइंट है, BC में 6 पॉइंट, मतलब इंटीग्रल पॉइंट जब बनाया गया होगा तो इसमें 5 इंटीग्रल पॉइंट है। उनको कैसे बनाए डोंट नो टोटली, बट हाँ ऐसा कुछ है, क्वेश्चन बोल दिया है। अल्फा विद द नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग दिस पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एज वर्टिसेस, अच्छा मतलब आप ट्राइंगल बनाओगे, फॉर एग्जांपल अब इधर से एक पॉइंट यही बोल रहा है शायद, हाँ इधर से एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट, तो ट्राइंगल बन गया, राइट। हाँ बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, मतलब ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट का ट्राइंगल नहीं बन सकते, तीनों पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स होना चाहिए, क्वेश्चन ये क्लियरली बोल रहा है। तो ठीक है, तो आप कितना ट्राइंगल बना सकते हो, वो अल्फा होगा, कितना होगा बताइए। ये तो सिंपल है, इधर से आप एक दे दोगे पॉइंट, इधर से एक पॉइंट दे दोगे, इधर से एक पॉइंट दे दोगे, राइट। तो 5 इधर से एक पॉइंट तरीका 5C7, इधर से तरीका 9C1, इधर से 7C1, ऐसे आप इधर से दे सकते हो, इधर से इधर से इधर से, तो वही 5C1 इंटू 7C1 इंटू 6C1 और 596 हाँ 5C1 इंटू 9C1 इंटू 6C1 और क्या, और लास्ट 679, 4 तो 4C3 पॉसिबिलिटीज होता है ना, तो 4 केस बना दिए अपने। आई थिंक दिस इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल, राइट। तो आपका ये कैलकुलेट कर दो कितना होगा, ठीक है। अल्फा ये है, बीटा क्या होगा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड्स एंड हैविंग दिस पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, तो मतलब हर एक साइड से एक पॉइंट दोगे क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, राइट। तो ये एक ही केस है, 5C1 इंटू 6C1 इंटू 7C1 इंटू 9C1, राइट। ओके, एंड आपको बीटा माइनस सॉरी अल्फा पूछा है, तो आप बीटा माइनस अल्फा करोगे तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। 5C1 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 क्या होगा बताइए, 63 इंटू 30 आ गया 1890, राइट। माइनस देखो उधर 9 7 63 इंटू 5 315, 7 5 35 इंटू 6 210, 9 6 54 इंटू 5 220 and 7 6 42 into 9, it's 42 into 9 I think 380, 42 into 9 कितना होता है 360 378, राइट। ठीक है, ऐड करो 13 1 2 3 5 12 1 4 6 8 1 1 2 3, राइट। बस 10 3 7 8 6 7 6 7, लगता है कहीं गलत किया। अब इंट्यूशन तो स्ट्रांग यही, तो में से कोई एक आंसर होगा, राइट। शायद यही होगा, मतलब ठीक है, एक बार देख सकते हैं कहीं हिसाब किताब में गड़बड़ी हुआ है मेरे को लग रहा है जो। और एक बार फिर से 9 5 से 45 इंटू 7 होता है आपका 315, 35 इंटू 6 होता है आपका 210, 54 इंटू 5 होता है 220 एंड 63 इंटू 6 होता है 378, फाइन। अगर आप ऐड करोगे तो 5 13 1 2 3 5 7 12, ठीक है, 12 1 4 6 8 1 1 2 3, तो इधर गड़बड़ी क्या क्या 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 9 7 63 इंटू 3 होता है 1890, आई डोंट नो क्यों गलत आ रहा है, 67 67 ही आ रहा है मेरा, तो अब क्या करना चाहिए आई डोंट नो। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है बार बार मैं कहीं ना कहीं हिसाब किताब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। हो सकता है नहीं किया हूँ, बट अभी के मैं आंसर अगर एग्जाम में होता तो शायद छोड़ देता, तो रीचेक कर देता, नहीं तो मैं सी मार लेता, क्योंकि तो 7 6 7 थोड़ा सा फर्क आ रहा है 50 का बीच में, तो कहीं ना कहीं 50 इधर कमाऊँ या इधर कमाऊँ, एडजस्ट हो जाना चाहिए। आई थिंक 1173 माइनर फॉल्ट है यार, 7 8 2 9 2 3 10 11, ये माइनर फॉल्ट है एकदम, जो कि पकड़ में आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। एनीवेज थोड़ा इसका आंसर आई थिंक प्रोसेस क्लियर है, यही होगा, ठीक है। एग्जाम में हमारे को रीचेक कर देता है इसको, बट अभी के ये आंसर बात देता है 767, ठीक है। लेट्स सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट पैराबोला का, अच्छा मतलब क्वेश्चन बोला इस पैराबोला का मिरर इमेज फ्रॉम वाई टू एक्स, आपको पता है इस पैराबोला का मिरर इमेज क्या होता है साइन में, बताइए इसका, इसमें ये होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सबको पता है x² इक्वल टू 4y होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट बहुत क्वेश्चन करवाते हैं कोई भी कोचिंग में इस
पैटर्न पे, बट अगर आपको नहीं आता तो यू कैन मेमोराइज कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, मिरर इमेज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2c एट पॉइंट 2,1, तो c कौन है, ये वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो हद में इजी क्वेश्चन है, x(x1) to 2y plus 2y1, यही फॉर्मेट होता है। कैसे, एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं x(x1), राइट, एंड y को पुट करेंगे y plus y1 by 2, दिस इज द फॉर्मेट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। वैसे y स्क्वायर को y1 और x को x plus x1 by 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो x1 क्या है, 2x इज इक्वल टू 2y प्लस y1 1 है, राइट, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1। डी, काफी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो रहे हैं, सही है, ऐसे ही आना चाहिए, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। गिवन द ITF विद टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, ठीक है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, ठीक है, तो साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जिसका आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन इनवर्स क्या होता है, सी प्लस डी का, सी होल 1 minus टी स्क्वायर प्लस डी होल 1 minus सी स्क्वायर, आई थिंक दिस मेक सेंस, ये फॉर्मूला, राइट, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि सब प्रिंसिपल वैल्यू ही ओनली टेक ओवर कर रहे हैं अंदर में, तो आंसर में कोई पाई माइनस वाला कोई टर्म आएगा नहीं, चिंता की बात नहीं। सी क्या है, 3x/5 इंटू 1 minus 16x square by 25 प्लस 4x/5 इंटू 1 minus 9x square by 25 इक्वल टू एक्स, राइट। साइन इनवर्स गायब हो गया ना, ठीक है, अभी क्या होगा देखो, 3x इंटू 25 minus 16x square प्लस 4x इंटू 25 minus 9x square इक्वल टू 5x, सही है ना, ठीक है। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, ओके, थोड़ा लेंदी आ गया अभी, अच्छा खासा गाड़ी पे ब्रेक लग गया। इधर एक तो समझ में आ रहा है x कॉमन जाएगा, तो x इक्वल टू 0 तो एक हो ही जाएगा, x कट जाएगा सब जगह से, है ना, बार से एक x इक्वल टू 0 हो गया अपना, और क्या करें, एक को शिफ्ट करो, स्क्वायर ऑफ करो, और क्या, वही पैटर्न है। तो क्या करना है, 3 इसको ले जाओ इधर, इस पार्ट को इधर लेकर स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 9 इंटू 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 440 माइनस 40 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर। कोई बड़ा बात नहीं किया, मैं बस इस टर्म को इधर शिफ्ट किया हूँ, एंड देन स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो देखो ये आएगा 9 इंटू 25 माइनस 16x स्क्वायर, 25 माइनस 9x स्क्वायर, 25 माइनस 9x स्क्वायर इंटू 16 और प्लस 25 माइनस 5 इंटू 10 40 टू दिस, हाँ ठीक है। इधर क्या होगा बताइए, 25 9 टू 25 माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इंटू 25 होता है आपका 400, राइट, 425 माइनस 144x स्क्वायर माइनस 40 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब ये कट गया, तो क्या होगा बताइए, 40 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 200, राइट, मेक सेंस, ये भी 5 हो गया, अब स्क्वायरिंग 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट, ये भी कट गया, तो x क्या है 0, तो वही एक ही सोल्यूशन घूम फिर के आ रहा है, तो इसमें तो आंख बंद करके हम मार सकते हैं आंसर ए, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली सॉल्व किया, हमारा आंसर बहुत ही क्लियर आया। बस ये बहुत जनरल बोर्ड में ऐसा सॉल्विंग आता है, मतलब इस टाइप का, बस प्रोसेस सेम है सॉल्विंग का, वो 2 बार करना पड़ता है आपको, एक बार शिफ्ट करके स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार एज एन इंडिविजुअल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रूट ए प्लस रूट बी अगर सी होता है तो आपको सॉल्व करने के लिए यू शिफ्ट इट हियर, सी माइनस रूट बी, नो यू शुड स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, तो अभी अगर स्क्वायर ऑफ करोगे तो एक ही रूट में बचेगा, फिर उसको एक साइड में रख के बाकी को स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, अ गुड वन। नेक्स्ट वन, लेट C1 बी द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, काफी स्टैंडर्ड आपका HDE है, राइट, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट, प्रोसेस आपको पता होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को vx पुट किए आपने, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v, आई थिंक यू नो दिस प्रोसेस, राइट, तो इसको इधर शिफ्ट करो,
तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन वी स्क्वायर प्लस 1/2। आई थिंक दिस मेक सेंस। तो अभी क्या हो गया, तो देखो 2v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल ही वी स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव है, तो दिस इज लॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉन एक्स प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। एंड वी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, वी स्क्वायर क्या है, वाई बाई एक्स, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, राइट बेसिकली। तो इधर से ये कट गया तो सी एक्स। आपको पता है ये C1 निकल गया, C2 क्या है, अगेन अ डिफरेंशियल, अरे भाई रेंदी फिर आ गया, क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस उल्टा है, राइट, मतलब उल्टा है और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसको उल्टा दूं, इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, हमको सिमेट्री रखना चाहिए। क्या सिमेट्री, उसको उल्टा करो आप, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। आप सोचोगे एक्स की जगह वाई डाल दोगे और वाई की जगह एक्स डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बाई एक बस सोचने का रैंडम थॉट है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। और क्या ये और ये सेम नहीं है, क्या ये और ये सेम हो गया, दिस इज ऑब्जर्वेशन आपको करना चाहिए, नहीं तो या हम लोग पेपर सॉल्व सीखने के लिए कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई। मेक सेंस। अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए, राइट। एग्जाम में ऑब्जर्व हम लोग नहीं करते, मतलब वो पैनिक सिचुएशन में नहीं ऑब्जर्व कर पाते, तो इससे हम लोग अभी पेपर सॉल्व करके सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, आगे क्या दिया, C2 का इक्वेशन निकल गया, C1 का निकल गया। इफ बोथ द कर्व पास थ्रू 1, तो C निकल जाएगा, राइट। क्या होगा 1, 1, 2, C हो गया 2, राइट। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। दोनों के इक्वेशन निकल चुके हैं बहुत क्लियर थी। टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय C1 एंड C2। तो अब क्वेश्चन रेडी कर दिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय C1 एंड C2 पूछा है, तो बताइए C1 कौन सा है, ये सर्कल है, राइट। एंड इसका सेंटर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1,0 एंड रेडियस क्या होगा 1। तो 1,0 सेंटर है, रेडियस है 1। सर्कल कैसा बनेगा ऐसा, ओके। ये सर्कल का सेंटर 0,1 समझ में आ रहा है, एंड रेडियस 1, तो सर्कल कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा ऐसा, सॉरी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ज़्यादा ही छोटा बना दिया, सिमेट्री नहीं बना, बट हाँ सिमेट्रिकल रहेगा दोनों। तो अब तो ये एरिया निकाल दिया बेसिकली, राइट। तो इसके व्हाट शुड बी डू, अप कर्व माइनस लोअर कर्व, एंड फ्रॉम 0 से लेके ये पॉइंट वी कैन फाइंड इंटरसेक्शन कर सकते हैं। बट इधर आप ऐसा करोगे ऑब्वियसली आपका आंसर सही आएगा, राइट आएगा। बहुत बच्चे टाइम कंस्ट्रेंट कर से छोड़ देंगे, ज़रा टाइम वगैरह है। बट आई रिकमेंड यू इधर शॉर्टकट देखो, क्या शॉर्टकट देखो, तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस सिमेट्रिकल ही काटेगा दोनों का आपको, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखना, ये ऐसा लाइन में ड्रॉ किया, देखो कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, राइट। अब प्रैक्टिकल सोचो, ये एरिया मैं निकाल सकता हूँ कि ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द एंटायर क्वाड्रेंट, दिस इज द एरिया ऑफ द एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट का एंटायर एरिया ये वाला, राइट। एंड ये एरिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो ये जो बचा हुआ है ये एरिया निकल जाएगा मेरे को। वैसे ही अगर इसका रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये एरिया निकाल दूंगा, एंड इफ आई ऐड बोथ आई गेट माय आंसर। थोड़ा अगर दिमाग से लॉजिक लगाओगे तो इधर से आप कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, क्या होगा पाई स्क्वायर बाय 4, आर क्या है 1, पाई बाय 4 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये 1 है हाफ, तो आपका आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ऑब्वियसली अगर आप इंटीग्रेशन से करते तो पक्का आंसर आता, बट बहुत लेंथी होता। तो ये सब की ऑब्जर्वेशन वी शुड ऑब्जर्व। ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली आप करोगे बाय प्रोसेस, ये निकालोगे, तो ये बहुत ही लेंथी है। आई विल एडवाइस को स्किप करो, बट थोड़ा बहुत अगर ट्रिक्स याद रखते हैं, ये सब ट्रिक्स जो अपनी वीडियो देख रहे हैं सीखने के लिए, तो ये क्वेश्चन ईजी बन जाता है, ठीक है। आई थिंक एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं अपनी, वेस्ट तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, थोड़ा स्पीड करना चाहिए। और ओके एनीवेज, ए बी दो वेक्टर दिया हुआ है, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस आर, मतलब आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी, राइट, इक्वल टू ओ, मतलब
आर क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू ओ। मतलब क्या है इसका, आर वेक्टर जो आपको ए क्रॉस बी को ए प्लस बी को पैरेलल है, मतलब ए प्लस बी आपको क्या है, आर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आई थिंक दिस मेक्स सेंस राइट। ये आपका हो जाएगा आर, राइट, फाइन। और आपको दिया हुआ है दिस आर डॉट ये वेक्टर इक्वल टू 3, ठीक है, फाइन। तो आर डॉट ये 3 मतलब क्या, 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 2, राइट, इंटू आर इज इक्वल टू इंटू लैम्डा, राइट, 3। तो ये कट गया, तो आर इंटू अल्फा इक्वल टू 1, सही है ना, ओके सही है। और क्या बताया अपने को, आर डॉट ये -1 होता है, मतलब लैम्डा इंटू आर डॉट क्या हो जाएगा 6 -5 1 -2 अल्फा इज इक्वल टू -1। अच्छा, तो आपको ये क्या पता चला, लैम्डा इंटू अल्फा इक्वल टू 1/2। ऐसे कैसे आ गया, तो अलग अलग तो नहीं आना चाहिए कभी भी। एक सेकंड, आर सही है ना, 3i माइनस जे प्लस 2k सही है, 3 अल्फा और ये -2 प्लस 2, हाँ तो आपका ये सही है, लैम्डा अल्फा 1 है। इधर आपको क्या है 2 5 माइनस ए 2 6 हो गया -5 हो गया 1। अच्छा सॉरी, ये 1 - 2 होगा, मैं भी गजब कर दिया, वही मैं सोचा ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बार बार गलत सर्च करके। जय श्री राम, और गलत नहीं करना। ओके, सो ये लैम्डा दिस इज -1 राइट, तो लैम्डा इंटू 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। सो 2 लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा अल्फा का वैल्यू क्या है 1, तो इसको अगर पुट करोगे तो गेट 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा हो गया 1। लैम्डा अगर 1 होता है अल्फा भी हो गया 1। तो नाउ आई थिंक यू नो द वैल्यू ऑफ आर, राइट। आर क्या होगा 1 इंटू दिस, तो आर तो यही होगा। आपको पूछा है अल्फा प्लस मॉड आर का होल स्क्वायर। अल्फा क्या है 1, मॉड्यूलस ऑफ आर क्या होगा देखिए 9 10 14 का होल स्क्वायर 14, तो आंसर हो गया 15। इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ क्वेश्चन, बस पेपर जल्दी हो रहा है, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है, रियल कोएफिशिएंट से ठीक है, एंड इसका such that integration of p of x dx and p of x leaves remainder 5 and language confusing। एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है p of x leaves remainder 5 and is divided by x minus 2। मतलब जब p of x x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को और डिवाइड करोगे बाय x minus 2, आपको रिमाइंडर 5 आता है ना, नहीं ये सही है, रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर मतलब ऐसे सो तो डिवाइड करने से क्यू ऑफ एक्स समथिंग आएगा प्लस 5 आएगा, राइट। सब क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है, 10/3 क्या होता है, क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 1, राइट। तो क्वेश्चन 3 ओके, तो इसको ऐसे लिखते नहीं, मैं पागल हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सम क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन इंटू x minus 2 प्लस 5, राइट। दिस मेक सेंस, राइट, हाँ। और अगर आप इसमें x को 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स वैनिश हो जाएगा, यू गेट 4 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2b प्लस सी इक्वल टू 1। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 9 होल बी प्लस सी पूछा है, अच्छा 2b प्लस सी आया, तो अब तक बेसिकली बी और सी का वैल्यू चाहिए, बी और सी का वैल्यू चाहिए। ये गलत नहीं किया था मैं, ये तो मैं रैंडमली कर दिया था। आई थिंक ये समझ में आया, राइट। 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, राइट। तो 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो मान लो 3 क्वोशिएंट है, तो वही मैं बोला कि इसको आप एक्सपोनेंशियल 2 से डिवाइड करोगे तो मान लो क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वो, राइट। इसमें अगर एक्स को 2 पुट किया तो ये आ रहा है, 2 पुट क्यों किया, बिकॉज क्यू ऑफ एक्स मेरे को पता नहीं, सो गायब कर देने का, पुट 2 पी ऑफ एक्स इज रिमाइंडर 5। अच्छा, सच दैट 0 पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये कुछ दिया हुआ क्यों नहीं है क्वेश्चन में, कुछ वैल्यू होगा ना कुछ तो होगा ही ना। 0 पी ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है। अगर मैं 0 पी ऑफ एक्स डी एक्स निकालूँ तो क्या होगा बताना मेरे को, 1/3 प्लस b/2 प्लस सी, राइट, 1/3 प्लस b/2 प्लस सी
इसका आई गेस वैल्यू देना भूल गए लोग। आई गेस आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसका वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन में देना भूल गए हैं एंड जहाँ तक मेरा अंदाजा है 1 होना चाहिए। 1 पुट करने से आंसर आ जाएगा, मेरे को दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों? देखो अभी क्या हो गया, b + 2c = 4/3। देखो आया ना, तो आपको इधर से आ जाएगा 2b + 4c = 8/3। इफ यू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन 3c = 5/3, राइट। देखो c क्या हो गया 5/9, राइट। c अगर 5/9 है आपका तो b क्या होगा 4/3 - 10/9, 12/9 - 2/9, b 2/9, c 5/9, b + c क्या हो गया 7/9 × 9 7 आंसर ये। इससे मैं बोला क्योंकि मैं लगा कि 1 दिन से आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन कहने का मैं देखा भी हूँ लाइक पहले क्लास में, तो मेरे को लगा हाँ 1 हो सकता है। एनीवेज इजी था ये क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर रिलेटेड बहुत इजी लगे मेरे को, मतलब कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे अब तक लगा नहीं है, बट हाँ लेंदी है, थोड़ा छोटा, 1-2 ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड ये, अच्छा क्या हुआ, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड द सर्कल lie on the curve, मोटा मोटा इसके आपको एलिप्स दिया हुआ है और एक दिया है कर्व, एक कंडीशन ध्यान रखते हैं, एंड एक और एक कर्व। तो बेसिकली 3 कर्व एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही बोल रहा है ना कि 2 कर्व इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट इस पर लैग कर रहा है, तो 3 कर्व एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बी पूछा है। 3 कर्व तुमको सॉल्व करना है, इतना ही है, ठीक है, सिंपल है। सॉल्व करो, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3x², पुट करो इधर 4x² = 4b, तो x² क्या आ गया b, अच्छा x² आ गया आपका b, y² क्या है, y² है आपका 3b, इसको इधर पुट कर दो, x² है b/16 + 3b/b² = 1, इधर से आपका b निकल जाएगा, राइट। बस इतना ही है, b/16 + 3b = 1, b² + 48 = 16b, राइट। b² 16b + 48 = 0, तो b आएगा 12,4। आपको पता है b 4 से बड़ा क्वेश्चन दिया है, इससे मैं बोला ध्यान रखो आंसर क्या होगा। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a 2 से 30 तक है, ठीक है, सारा एलिमेंट आई थिंक, राइट, 2 से 30 तक, एंड ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और एक क्रॉस है डिफाइंड बाय ए बी। अच्छा सेट रिलेशन फंक्शन का भी क्वेश्चन आ गया, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बोल रहा है। अगर एक रिलेशन ऐसा होता है तो इसमें ए डी इक्वल टू बी सी इज द रिलेशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर पेयर फॉर 3 इज इक्वल टू कितना। अच्छा मतलब एक पेयर ए बी आप मान लो, इसके साथ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आप करते हो 4 3 का, तो कितना ए बी पॉसिबल है, नंबर ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए बी कितना पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होता है पता ना, 3a = 4b, राइट, सब है, ठीक है। तो a क्या हो गया 4b/3, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए b शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, राइट। और देखिए आपको इसी से लेना है, आपको 2 से 30 तक एलिमेंट अवेलेबल है, तो b क्या क्या हो सकता है 3 6 up to 30, राइट। बट हम लोग को पता है ए भी 30 से कम होना चाहिए, राइट। अगर मान लो बी 30 हो गया तो ये हो जाएगा 40, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बड़ा ऐसे नहीं आंसर लिख के आगे 3 जितना 10 एलिमेंट वैसे नहीं होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में 10 दिया नहीं, तो चलो सेटिस्फाइंग, आपको गलती नहीं करते एग्जाम में। मैक्सिमम क्या हो सकता है ए 4 × b/3, एंड 4 × कौन सा मल्टीपल 4 का 30 से कम है 28, तो 4 × 7 हो सकता है, राइट। अच्छा 28 जब ए 7 होगा तो बी क्या होगा 21, तो 3 से 21 तक, मतलब 7 एलिमेंट, आंसर ए। काफी सिंपल क्वेश्चन, एंड आई एम ग्लैड कि रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर जिसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलता, आई डोंट थिंक रिलेशन को तो कभी नहीं मिलता इस टाइप के क्वेश्चन को प्रायोरिटी दिया गया, बट आई एम शॉक्ड कि इसमें अब तक स्टैटिस्टिक्स आया नहीं फर्स्ट 20 क्वेश्चन में, एंड मोर ओवर लॉजिकल रीजनिंग भी अब तक आया नहीं है। होपफुली आगे आ जाए, बट फर्स्ट 20 क्वेश्चन में ईजी टफ एक क्वेश्चन भी नहीं था, जम्मा भी टफ नहीं था, बट थोड़ा जल्दी साइड में था, थोड़ा आई थिंक और शॉर्ट कर सकते थे, बट ओके चलेगा, ऐसा आता है इसमें, इतना चलेगा मैथ्स के, दिस इज फाइन, नॉट अनलाइक द लास्ट पेपर व्हिच इज एक्सेसिवली टफ। क्या बोल रहा है, इज वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर ए बी से परपेंडिकुलर है सी, ठीक है। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए, राइट, ये आपको पता है, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी।
काफ़ी रिनाउंड कंसेप्ट है। तो सी निकल जाएगा अपना, राइट। एंड सी डॉट ये दिया हुआ 8 एंड तो अब तक निकालना है सी डॉट ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। और तो पहले हफ्ते को ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी, बताइए क्या होगा। ए क्रॉस बी होगा, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि सी इसको पहले दे। ए है 1 1 माइनस 1, बी है 1 2 1, तो 1 प्लस 2 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये है ए क्रॉस बी। एंड सी क्या होगा, लैम्डा टाइम्स दिस, ओके ये सी आपका। एंड सी डॉट ये 8 होता है, तो लैम्डा इंटू, अभी स्टेप के क्वेश्चन करके आए ना जस्ट अपने, 3 - 2 1 प्लस 3 4 इक्वल टू 8, तो लैम्डा क्या हो गया 2, तो सी हो जाएगा आपका 2 इंटू दिस। आपको सी डॉट ए क्रॉस बी पूछा है, और दिस इज एस टी पी भी इसको होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप एस टी पी निकाल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं एस टी पी ना, ए बी सी का। और बेसिकली यू कैन फाइंड, आपको ए क्रॉस बी पता है ये रहा, और सी आपको पता है ये रहा, तो सी डॉट ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्रॉस बी 9 प्लस 4 प्लस 1, राइट। तो आई थिंक दिस इज 14 to 28 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल। ये सब कंसेप्ट को ध्यान रखना चाहिए। वेक्टर का यही 2-3 कंसेप्ट में देखता हूँ घुमा फिरा के आते हैं। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी पैरेलल टू सी, ये सब आपको आना चाहिए। ये क्या है, ए बी सी द लेंथ ऑफ ए सी एंड ए बी, अच्छा ट्राइंगल है बेसिकली ए बी सी, ठीक है। लेंथ ऑफ ए सी कितना है 12, लेंथ ऑफ ए बी 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल 30 दे दिया, ठीक है। अच्छा ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन जो कि जेईई में बहुत रेयर है, लाइक दिस इज एडवांस टॉपिक, एडवांस से पूछता है टॉपिक, एडवांस ही बट ये एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा है 2r + r, अगर आपको ये आता है तो यू कैन अटेंड और यू कैन स्किप, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन। ऐसा अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा हो नहीं तो रिकमेंड पढ़ के आ जाओ, ठीक है। कैसे करना है, सिंपल है। अब तुमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, राइट। अब तुमको ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये एंगल थीटा मान लो, तो 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 12 साइन थीटा। दिस इज क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो कॉमन सेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 13, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल परपेंडिकुलर है। तो अब तो सारा सिंपल हो गया। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या बताइए, ए बाय बताइए 2 साइन ए, राइट। तो ए क्या है 13 बाय 2 साइन 90, तो कैपिटल आर हो गया 13/2। और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बाय एस, ये आपको आना चाहिए सब। नहीं है तो इसे 2-3 फॉर्मूला रख लो, मैं जो बता रहा हूँ। देखो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू 2r, ये याद रखना। और आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस, ठीक है। डेल्टा क्या है 30, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, 5 + 12 17 + 13 कितना 30/2 15, तो स्मॉल आर हो गया 2, तो कैपिटल आर इज 13/2, 2r हो जाएगा 13 प्लस स्मॉल आर 2, आंसर 15। सिंपल क्वेश्चन, मतलब 2 फॉर्मूला बस यूज हुआ। एंड ये फॉर्मूला भी एक है, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, ए बी मतलब 2 साइड एंड दोनों साइड के बीच का एंगल इज थीटा, ठीक है। इसमें ज़्यादा बात नहीं करना, सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर स्टैटिस्टिक्स, ओके सॉरी। तो या मैं बोल रहा था स्टैटिस्टिक्स आया नहीं, अब तक आ गया। ऑप्शनल में दिए थे बट या यू कैन अटेम्प्ट टू डू दिस क्लैरिटी में। 2 सेट दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन 1 का साइज 10 ने, मीन वेरिएंस दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन 2 का साइज n ने, मीन वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ दिस 2 17/9 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। कंबाइंड सेट मतलब 2 सेट को मिला दिए तो उन लोग का आपको दे दिया। तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 17/9 इज इक्वल टू समेशन xi² माइनस, अब तक ये फॉर्मूला रट लिए होंगे आप, मेरा वीडियोस देख देख के आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, ये भी मैं बोल सकता हूँ। इतना क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, इतने पेपर सॉल्व कर चुके हैं। समेशन xi² n चाहिए अपने को, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है n + 10। समेशन xi² हम लोग को नहीं पता, निकालेंगे, माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा पहले 10 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है 2, तो पहला 10 ऑब्जर्वेशन क्या है 20, सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 20, समेशन, और इसका सम ऑफ फर्स्ट n ऑब्जर्वेशन इधर का 3n, टोटल मीन क्या हो जाएगा
20 प्लस 3 एन टोटल सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n प्लस 10 इसका होल स्क्वायर। बस समेशन एक्स स्क्वायर निकालना बाकी रह गया है, निकाल लेते हैं। ओके इसमें देखिए पहले ऑब्जर्वेशन का बात करता हूँ अगर मैं, इसका वेरिएंस 2 है, 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय कितना ऑब्जर्वेशन है 10 माइनस मीन का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 60। तो पहला 10 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस इधर का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताइए। सेम वेरिएंस क्या है 1, मीन क्या है 3, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा 10 इंटू एन। आई थिंक यू कैन रिलेट नाउ 10n ठीक है। बस सॉल्व करना है, एन का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। करो सॉल्व। कैसे करें देखो, इसमें 17 इंटू एन प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एन प्लस 10, अच्छा 10 इंटू एन प्लस 6 इंटू एन प्लस 10 माइनस 20 प्लस 3n का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई फील। और थोड़ा एक्सपेंशन है फटाफट, 17n स्क्वायर प्लस 1700 प्लस क्या हो जाएगा, इसको स्किप कर सकते थे एग्जाम में, तब इतना लेंदी हो रहा था। तो अगर आपसे बाकी क्वेश्चन बन रहा है तो नहीं बन रहा था, ये तो करना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू 9 इंटू क्या है n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 60, 10n स्क्वायर प्लस 160n प्लस 600 माइनस 400 माइनस 9n स्क्वायर माइनस 60n राइट, फिर 120n। ओके ये क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर 160 माइनस 120 40 इंटू 9 360n और 600 माइनस 400 200 इंटू 9 1800। क्लियर, ये क्या हो जाएगा देखो 8n स्क्वायर 340 माइनस 20n माइनस 100 इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 25 इक्वल टू 0 राइट। तो इधर से आपका आएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 10n माइनस 25 इक्वल टू 0, n कॉमन 2n प्लस 5 माइनस 5 कॉमन 2n प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंपल, n क्या हो गया 5। अब बोलना हो माइनस 5/2 वो हो नहीं सकता, तो लाइक नॉट अ हार्ड क्वेश्चन। ओके मैं बोलूँगा स्टैटिस्टिक्स में जितना टफ आ सकता है उतना टफेस्ट आ गया है। डोंट थिंक इसे टफर पूछ सकता है कभी भी आपको कैलकुलेशन वाइज, एंड थोड़ा अच्छा खासा यूज हुआ फॉर्मूला का। चलो नेक्स्ट वन 24 क्या बोल रहा है। ओके सीरीज का क्वेश्चन आया, SNX दिया हुआ है लॉग। ओके आई थिंक बहुत टाइम हमको लग चुका है, आई गेस 1 घंटा 20 मिनट आसपास हो चुका है। ओके ये क्या दिया हुआ है, इसको उल्टा कर देना चाहिए पहले, मेरा को ये इंट्यूशन आ रहा है बिकॉज क्यों बेस सबका सेम हो जाएगा तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर सकते हैं। बेस सेम करने के लिए रिवर्स इट राइट। अगर मैं बेस चेंज नहीं भी करता हूँ तो कर सकता हूँ, क्यों देखो सब में ए भी तो मैंने नोटिस नहीं किया, तो इसका 1/2 बाहर के क्या होगा 2 हो जाएगा। आपको बताया था जिससे ऊपर में अगर पावर n रहता है तो बाहर n नहीं बनता है, बट अगर बेस में कुछ पावर रहता है तो बाहर 1/n बन जाता है, तो 1/2 बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा log x बेस ए प्लस ये हो जाएगा 3 log x बेस से, ऐसे चलता रहेगा राइट। तो मोटा मोटा log x बेस से कॉमन ले जाऊंगा 2 प्लस 3 प्लस क्या है ये मुझे भी दिख नहीं रहा 6 हाँ प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27 चलता रहेगा। ओके तो अपने को ये सीरीज आइडेंटिफाई करना चाहिए बात, तो इसका सम निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, वेल a greater than 1 तो होना ही चाहिए बेस में। एस ऑफ 24 अच्छा 24 टर्म सीरीज का 1093 है एंड 12 टर्म 265 है, तो आपको ए निकालना है। ठीक है तो भाई तो S24 सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। देखो इससे कोई पैटर्न दिख रहा है 2 सेकेंड टर्म 3 थर्ड टर्म 6 फोर्थ टर्म 11 फिफ्थ टर्म 18 पैटर्न कुछ पैटर्न दिख रहा है नहीं, मैं होता एग्जाम स्किप कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 मतलब देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 होता है 2, 3 क्या होता है 2 स्क्वायर ओके माइनस 1 नहीं ये पैटर्न। 6 क्या होता है 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 5, 18 5 स्क्वायर माइनस 7 अरे एक मिनट रुको -7 5 3 1
हाँ अच्छा, फर्स्ट वन एक्सेप्शन है क्या? देखो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 6² - 9 राइट, 27 हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, पैटर्न मिल गया। ये वाला क्या होना चाहिए फिर, इसमें ऐसा क्यों आ रहा है? एक मिनट, ये क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है ना? अच्छा ये ऐसे क्यों आ रहा है फिर? बाकी सारे तो समझ में आ रहा है अपने को, -1 -3 -5। हाँ हाँ ठीक है ना, मतलब आप सोचो आप क्या करे हो, r² -1 -3, तो -1 से पहले क्या किए +1, मतलब समझ रहे हो, +1 -1 -3, तो दो का डिफरेंस तो आ रहा है। हाँ हाँ सही है, तो इस सीरीज को कैसे लिख सकते हो आप, लॉग, अच्छा हाँ x बेस से r² -2r -1 ना, 2r -1 ऑड नंबर ना, -2r -1 राइट। r कहाँ से कहाँ तक होगा, ओके सॉरी 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 ये क्या है, इधर r2 है तो ये है 1 ना, 2r -1 तो होता है, नहीं ये 2 है तो ये है 1, मतलब r1 होगा अब समझ पा रहे ना, तो ये 2r -1 -1 2r -3 होगा, तो 2r -3 सॉरी, खुद रिलेट करो आप समझ पाओगे। एक मिनट देखना, log x वैसे r² -2r +3, देखो ये सीरीज ठीक है कि नहीं मुझे बताइए आप, ये सीरीज ठीक है कि नहीं, समेशन n तक है ना, n तक, r को 1 पुट करो आपको क्या आएगा, 2 आएगा जो कि होना चाहिए, r को 2 पुट करो आपको 3 आ रहा है, 3 पुट करो 6 आ रहा है, सही है। कैसे लिखा मैं देखा कि ये सब हर एक r का स्क्वायर माइनस ये क्या है r -1 का एक और टर्म, मतलब देखो ये क्या है, 3 क्या होता है, 2 × 2 -1, तो 3 से जस्ट पहले वाला टर्म 2 उसका 2r -1, 4 से जस्ट पहले वाला टर्म 3 उसका 2r -1 राइट, बस तो r के जस्ट पहले वाला टर्म r -1 उसका 2r -1, ठीक है, तो आ गया। अब बस समेशन मार दो एक बार, ऐसे नेक्स्ट निकल जाएगा, log x बेस से r² का समेशन n × n + 1 × 2n + 1 / 6 - n × n + 1 + 3n राइट। ये आपका आ गया SNX। आपको क्या निकालना है, S24x दिया हुआ है, S24x क्या होगा, log x बेस a और n की जगह आपको पुट करना है 24 राइट। देखो 24 × 25, 24 तो हो जाएगा 4, 25 × 4 100 and 24 × 2 48 4900 माइनस 24 × 25 आपका हो जाएगा कितना 600 राइट, 24 × 3 आपका हो जाएगा 72, ठीक है, ये हो जाएगा 4372 गुड 1093, तो चलो सही है, मतलब क्यों, क्योंकि ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो log x बेस से आया आपका 1/4 है ना, और क्या S12 2x dx 265, ठीक है, तो a 2x है बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और अंदर 12 आएगा, 12 मतलब पुट करो 12 × 13 12 × 13 ये हो जाएगा 26 × 25 26 25 520 150 900 होता है शायद 150, 26 × 25 750 राइट, 750 माइनस 12 × 13 आपका हो जाएगा 156 + 36 राइट, माइनस 120 630 राइट, दैट इज इक्वल टू 265, 630 नहीं तो 530 होगा, 530 होने से फ़ायदा है मेरा, एक बार फिर देखता हूँ, 750 माइनस 120 630, ठीक है, ये शायद मैं गलत क्यों 650 होगा, क्यों हमें गलती कैसे पकड़ा, क्योंकि इसका वैल्यू हम चाहते थे 530 है, बिकॉज उधर 265 है, इधर में 630 आ रहा था, तो पता चल गया गलती है, इक्वल टू 265 राइट। सो log 2x बेस ये क्या हो गया 1/2। अब आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करने के आपको क्या निकालना है, a निकालना है ना, ठीक है, इफ़ यू डिवाइड बोथ द इक्वेशन, ठीक है, log 2x बेस x क्या आएगा आपके पास, ये आएगा ना 1/2 आएगा राइट, दिस इज अगर इसको सेपरेट करोगे तो log 2 बेस x + 1 = 2 हो गया 1, तो x हो गया आपका 2 राइट, अगर x हो गया आपका 2 इधर आप पुट कर दो
log 2 बेस ए हो गया 1/4 है ना। तो ये ए क्या होना चाहिए बताइए। log 2 बेस से अगर 1/4 है, सिंपल है ना। x2 क्या होगा, ए का पावर 1/4, ए क्या हो जाएगा 16। हाँ ना बोल यार। ए हो गया 16, सिंपल। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज आइडेंटिफाई करना बहुत टफ था अपने आप में। ये भी टफ क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन अच्छे थे बहुत। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन में से पॉजिटिव इंटीजर ए, अच्छा इतना बड़ा सा दिया हुआ है, 63 है ये, तो एन पूछा है। अच्छा ए क्या है देखिए, समेशन की 0 से एन माइनस 1 एन सी की, ये तो सीरीज है, ऑड सीरीज है राइट। अच्छा मतलब आप इसको इस सीरीज पे लगाओ, इसको इस सीरीज पे लगाओ, हर एक सीरीज पे लगाते जाओ, तो बेसिकली आपको पता होगा समेशन के इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 का पावर एन, एन सी के एक्स का पावर के क्या होता है 1 माइनस एक्स का पावर के, याद रखना है फॉर्मूला, पक्का यही होता है। तो अगर इसको आप इस पे लगाओगे तो 1 माइनस 1/2 का पावर के एन, मतलब सॉरी एन होगा, एन है ना, के 0 से एन तक, प्लस है 1 माइनस 3/4 का पावर एन प्लस 1 माइनस 7/8 का पावर एन, चलता रहेगा। तो एक क्या हो गया 1/2 का पावर एन प्लस 1/4 का पावर एन, मतलब 2 का पावर 2n, 1/8 का पावर एन मतलब 2 का पावर 3n। समझ में आ गया पैटर्न और क्या, बस इतना सा सिंपल था। लास्ट में क्या होगा 1/32 राइट, 2 का पावर 5n, ठीक है। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, ये जीपी है 1/2 का पावर एन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है 1/2 का पावर एन, आर क्या है 1/2 का पावर एन, टर्म्स कितने हैं 5 टर्म है, समेशन क्या हो जाएगा, ऐसे नाम सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए 1 माइनस आर का पावर एन, आर क्या है एन है 5 बाय 1 माइनस आर का पावर एन, ए है ना फॉर्मूला, ए हो 1 माइनस आर टू पावर एन बाय 1 माइनस आर, ठीक है, दिस इज ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लाइक 2 का पावर 5 एन, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, देखना एक बार, 2 का पावर 5n माइनस 1, ठीक है, यही होगा बाय 2 का पावर 5n इंटू 2 का पावर n, 2 का पावर 6n हो जाएगा, नीचे आके हो जाएगा अगेन 2 का पावर 6n माइनस 2 का पावर 5n। आई थिंक दिस मेक सेंस, बहुत एक बड़ा सर हो गया। 63a इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, ठीक है, देन क्या होगा 63a क्या होगा, इंटू 63 करो, इंटू 63 करो, 63 क्या होता है 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6 माइनस 1 राइट, 63 होता है 2 का पावर 6 माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 का पावर 5n माइनस 1 बाय 2 का पावर 5n कॉमन दिया था 2 का पावर n माइनस 1 राइट। ओके, और क्या पता चल रहा है इससे, इसको 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर 30 लिखा जा सकता है, एकदम बोल रहे हैं, तो सिर्फ एक ही 2 बचेगा मोटा मोटा, ऐसा हो सकता है 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर 30। अगर आप सोचो प्रैक्टिकली अगर n6 हो गया तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, n6 से 2 का पावर 30 हो गया, 2 का 30 और 1 माइनस, अरे हाँ n6 आंसर, बट कोई भैया अब इसे ड्राइव नहीं किया प्रैक्टिकली, अरे अब समझ में आ रहा है ना, मतलब देखते आप एग्जाम में थोड़ा करने बैठोगे, हाँ अगर इससे आप करने की इच्छा है ज़्यादा ही, तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो 2 का पावर 5n डिवाइड करोगे तो वही आएगा 1 माइनस 1 बाय 2 का पावर 5n, अरे समझ आ जाएगा, इधर से इतना आपको इंट्यूशन लगना चाहिए, और अगर अच्छे से करना है तो बताना, फिर कभी बनाएंगे अच्छे से इसको, पर ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं ज़रूरत यही के हिसाब से। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अब तो छोटा आ जाए, एफ जी दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ, और यार अगेन लेंथी क्वेश्चन, एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने इस केस में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताइए, एफ ऑफ एक्स पुट करो इसकी जगह पे, इधर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, बस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, आपको ये टेक्निक आता होगा,
-1 का होल स्क्वायर प्लस बी। इधर सीखो, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है बस। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए। इस केस में एक्स छोटा होना चाहिए 0 से, एंड एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा मतलब एफ ऑफ एक्स का एक्स प्लस ए ये भी 0 से छोटा होना चाहिए। सिंपल, समझ से करोगे हो जाएगा। और क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इसी में पुट करना, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 1। कंडीशन क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, मतलब मॉड एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है? अब नीचे आओ, फिर वही पुट करो, एक्स प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स से 0 से छोटा होना चाहिए, और एक्स प्लस ए शुड बी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट ये पुट करो, क्या मॉड एक्स माइनस इसके अंदर पुट करो, मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी। ये बहुत ही जल्दी मैं स्किप कर रहा हूँ, सही में एग्जाम मेरा तो 5 बन भी गए सीधा छोड़ कर भागता। इसको मैं नहीं करूँगा रिकमेंड किसको करना चाहिए बोल के, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको बताना है क्या दिया है, वेर ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, ठीक है। गॉफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू, अच्छा ये गॉफ कंटिन्यूस है, ए प्लस बी का वैल्यू सही में, ये नहीं ज़्यादा ही नहीं है क्वेश्चन। ए नॉन नेगेटिव है ना, मतलब पॉजिटिव ही है, तो इसमें एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस ए लेस देन 0, मतलब मोटा मोटा लिख सकता हूँ एक्स इज लेस देन माइनस ए, क्योंकि ए नेगेटिव पॉजिटिव है तो माइनस से नेगेटिव होगा, एक्स उससे छोटा होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, एक्स 0 से बड़ा, -1 लेस देन, मतलब -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब है ना, मॉड का मतलब -1 से 1 के बीच में होना चाहिए एक्स, बट ये बोले 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 0 से 1, एंड इसमें एक्स छोटा होना चाहिए 0 से, एक्स प्लस से 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, एक्स प्लस से 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एंड ए तो आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो एक्स वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो होगा ही, पर एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब मतलब एक्स माइनस ए से 0 के बीच होना चाहिए, राइट, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये बोले एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले आएगा आपका ये वाला, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला। आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट। एंड अगर कंटिन्यूस होगा तो देखो इसका माइनस ए पॉइंट है, तो इसे पुट करो 1 आ रहा है, और इस पॉइंट में माइनस ए पुट करो अगेन 0 1 प्लस बी आ रहा है ना। तो क्या सेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, बी होगा 0। अच्छा, और कौन सा पॉइंट है देखो इन दोनों में, 0 है, 0 पुट करो इसमें, 0 प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी तो 0 है, इसमें पुट करो 0 माइनस 1 1 प्लस 1 2 है ना, यही होगा 0 माइनस 1 प्लस 1, सही है, 1 प्लस 1 2 होता है, एंड इधर 0 पुट किया था तो क्या आया था मेरा, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका √2 प्लस 1। अरे यार गजब आंसर है, तो ए प्लस बी √2 प्लस 1, ऐसा तो मेरे को नहीं होता कभी भी आंसर पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं अपने गोचा किए तो हैं, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा, कहीं गड़बड़ी हो गया क्या, देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स क्या है एक्स प्लस ए, और इधर एक्स प्लस ए प्लस 1, और दोनों आप बोले माइनस ए पे कंटिन्यूस होना चाहिए, माइनस ए पुट किया तो इधर 1 आया, इधर आने से आ रहा है बी प्लस 1, और मेरे को पता है दोनों इक्वल तो बी 0 होगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है। ओके, इधर 0 पुट करने से ए माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इधर आ रहा है मेरा 2 नहीं आता तो काम बन जाता शायद, 1 पुट करके देखते हैं, 1 पे ये दोनों होना चाहिए ना, 1 पुट करोगे तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी, हाँ ठीक है सही है। तो ये आपका ये √2 प्लस 1 ही आ रहा है, फिर उपाय नहीं है,
तो वॉट एवर आंसर विल बी √2+1। भाई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है सही में। तो गधा नंबर 1 का सर्टिफिकेट दे दो। क्यों? क्योंकि मॉड एक्सपेंशन तो कभी 0 से छोटा होता ही नहीं है। मॉड्यूलस कभी नेगेटिव होता है क्या? लाइक सोचो मैं अभी मैथ्स के पेपर सिर्फ कर रहा हूँ तो उसमें मैं फ्रस्ट्रेट होकर गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग को इतना करते हो, सैल्यूट आप लोग को भी। बट हाँ, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। मेरा तो हो गया एग्जाम ना, तो ये नहीं पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो स्टेट ही कैंसिल हो गया। वही मैं सोचा, तो मैं 0 पर जहाँ चेक कर रहा था ना, तो इधर तो सही है, a-1 का होल स्क्वायर है, और एक तो 0 से चेक करना चाहिए को यहाँ पे, ये हो जाएगा कुछ 0 से बड़ा, राइट। और एक्सपेंशन तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसका 1 से इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। 0 इधर आप पुट करो, क्या आएगा आपका? 0 पुट करो, 0 -1 1 -1 0 प्लस b0, तो ये क्या होगा आपका 1, a1 b0, ये आंसर होगा 1। आई थिंक दिस मेक्स सेंस। गलती बस यही थी कि इसका रेंज ठीक था, एक्स लेस देन -a, इसका रेंज ठीक है -a से 0, इसका रेंज गलत था, 5 होगा, नथिंग, क्योंकि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जिसका 0 से इन्फिनिटी होगा। नाउ यू हैव 3 1 2 3, आप सॉल्व करोगे तो यू गेट दिस a + b1। आई एम सो सॉरी, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत हो गया। तो दिस इज द 27th क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन गलत से था शायद, इसे मैं करेक्शन किया उसको पहले से, जब क्वेश्चन बना रहा था तभी ऑब्वियसली। If the distance of the point this from the plane this measured along the line this is √7/2, then m क्या होगा? ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत फेमस है, हिंदी लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क वाला। क्या करना है, इस साइड में एनी पॉइंट एज्यूम करेंगे, क्या होगा? 3 λ + 1 -m λ -2 और λ + 3, एंड ये पॉइंट इस प्लेन में लाइन करना चाहिए, राइट। 3 λ + 1 -2m λ -4 -3 λ -9 + 10 = 0 -2m λ, ये कट गया, 1 -4 -3 + 10 7 -7, ये हो गया 2 m λ हो गया -1। ठीक है, आपको डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट से, राइट। डिस्टेंस देखो कितना होगा, 1 + 3 λ -1, 9 λ स्क्वायर -2, ये तो हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर λ स्क्वायर प्लस λ स्क्वायर इक्वल टू कितना, 7/4, राइट, स्क्वायरिंग ऑफ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर का, ओके, λ स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, क्या है 1 स्क्वायर 9/m स्क्वायर प्लस λ स्क्वायर, m स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस λ स्क्वायर क्या होगा अगेन 1/m स्क्वायर इक्वल टू 7/4, 10/m स्क्वायर इक्वल टू 3/4, m स्क्वायर इक्वल टू 40/3, मॉड m हो जाएगा। ओके ओके, वगैरह गलत किया हूँ। एक और देखो डिस्टेंस फिर से 1 -2 3 से ना, 9 λ स्क्वायर प्लस m स्क्वायर λ स्क्वायर प्लस λ स्क्वायर, ठीक है, 10 λ स्क्वायर, m स्क्वायर λ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग दिस तो 1 ही हो जाएगा, एंड डिस्टेंस √7/2 दिया हुआ है, और कुछ है, ठीक है। और ये हुआ ऐसा, ये शायद √2 होगा, अगर √2 होगा तो क्या हो जाएगा ना, देखो ये 7/2 होगा, 7/2, नाउ दिस इज 5/2, एंड ये सॉल्व हो सकता है बिकॉज m स्क्वायर हो जाएगा 20/5 विच इज 4, तो m क्या हो गया +-2, मॉड m हो जाएगा 2। हाँ, तो दिस इज √7/2, मतलब ऐसा होगा डिस्टेंस, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो m हो गया 2, मॉड m 2, इजी क्वेश्चन, पर ठीक है, बहुत मतलब ऐसे में इजी कर रहा हूँ, पर जल्दी बहुत ज़्यादा है बिकॉज इतना टाइम लग गया तो इसमें, और मैं कितना टायर्ड हो चुका हूँ दिख रहा है आपको। 1/16 ABR इन GP और A तो ठीक है, सिंपल लग रहा है। AP GP का GP में मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू B/16, B स्क्वायर इक्वल टू AC, और AP मतलब 2B इक्वल टू A + C, ठीक है, डन। तो इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो फटाफट। क्या है, B का वैल्यू क्या होगा 16 A स्क्वायर, तो पुट करो इधर, तो 1/8 A स्क्वायर इक्वल टू 6 + 1/8, 8 मल्टीप्लाइंग A स्क्वायर, तो 1/8 इज इक्वल टू 6 A स्क्वायर प्लस A, राइट, 6A स्क्वायर प्लस A - 1/8 इक्वल टू 0। इधर से A का वैल्यू बताओ क्या आएगा, -1 प्लस -B स्क्वायर -4AC, तो 3, राइट, बाय 2 है 12, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 4 2 1/12, A हो गया 1/12, या अगर ये -2 हुआ तो -1/4, कोई एक होगा, राइट। अगर A 1/12 होता है आपके पास तो B क्या हो जाएगा, A अगर 1/12 हो गया तो B हो जाएगा 1/9, राइट।
देखो 1/44 1/9, बी हो गया 1/9 और ए भी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो सॉरी, तो 1/12 1/9 के जोड़िए, 1/12 प्लस 1/9 कितना होता है, एलसीएम होगा आपको 36, तो दिस इज 4 + 3 7/36 इंटू 72 14 आंसर। ओके 29th में ए बी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत देर का बाद आई गेस। ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख देते हैं, ठीक है, क्या है A1 A2 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, एक्स दे रहा है इंटू बी करोगे तो अब क्या होगा -1 -b1, सॉरी एक्स 1/√3 तो बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो एक्स तो 1 b1 -b2, और ये 1 के मतलब b1 प्लस के b2, राइट। इफ यू कंपेयर देन यू कैन से b1 -b2 इक्वल टू √3a1, b1 प्लस के b2 इक्वल टू √3a2, राइट, इतना सही है। तो आपको दिया हुआ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो स्क्वायर बेसिकली आपको चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड एडिंग, ठीक है, b1 स्क्वायर b1 2b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 -2b1 b2 -2b1 b2 प्लस 2k b1 b2, राइट, इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 3। आपको पता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होता है 2/3 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो इसको मैं 2/3 रिप्लेस करूँगा तो 3 कट जाएगा, 2b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बचा, और इधर भी आपके पास है 2b1 स्क्वायर प्लस 2b2 स्क्वायर करूँगा तो इधर -1 ला दूंगा तो हो जाएगा ना, हाँ, तो 2b1 स्क्वायर प्लस एडिंग 2b2 स्क्वायर इधर एंड सबट्रैक्टिंग, तो हो जाएगा -1, बस इतने फर्क आएगा, तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास b2 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2b1 b2 1 माइनस के, आई थिंक, राइट, हाँ, इसको देखो ये क्या आते हैं, तो k -1 कॉमन से आ जाएगा, बचेगा b2 स्क्वायर इंटू के प्लस 1 माइनस 2b1 b2 0। और क्वेश्चन आपको बोला कि ये बराबर कभी हो नहीं सकते, अच्छी बात है, अपने फेवर में बोला ये, तो क्या मिल गया k इक्वल टू 1, इसको स्क्वायर नहीं होना चाहिए, k + 1 होना चाहिए, राइट, प्रूव्ड नहीं, फाउंड 1। सिंपल क्वेश्चन जब सीखना था अपने को समझ में आ रहा है इतने जितने कि a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिए तो रास्ते मिल गए, बस आगे से पहले नहीं सोचना क्या क्या करना है, आगे आगे बढ़ते जाना है, अपने रास्ता दिखता जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ओके, अब मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, दिस क्वेश्चन सीम्स टू लेंथी, ये आप लोग की टास्क, ठीक है, लास्ट टाइम भी टास्क दिया था, आई थिंक सर्कल वाला क्वेश्चन, आई थिंक आपको किया होगा ये वाला, वो वाला, ये वाला करके आप लोग कमेंट्स में बताना। ओवरऑल दिस पेपर वाज इजी, टफ नहीं था, जैसे एडवांस का क्वेश्चन लास्ट टाइम दे दिया था, गुड इजी था लेवल वाइज, तो सारा क्वेश्चन लेंथी था, तो ओवरऑल दिस पेपर टायरिंग, एंड आई थिंक इस पेपर में अगर आप स्कोर करते हो 60 मार्क्स, इट्स गुड, 70 सही है, 70 तो आना चाहिए 1 घंटा देकर, उतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो, कम से कम, उससे कम आया तो फिर प्रिपरेशन में वीक है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन जल्दी था, इफ़ यू फाइंड लाइक अच्छे से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो आप, तो 1 घंटा में आराम से 70 मार्क्स इजी, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे भी थे, ठीक है ना, तो आपको देखेंगे कोई क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग था, बट या, तो आई थिंक ये पेपर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका आंसर करके मेरे को बताना, ठीक है, जय हिंद।